गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं जुल्फ़िकार सर। स्वागत करता हूं आप सभी को आज के इस वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से पहले हम लोग जो पढ़े थे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 के उदाहरण नंबर 5 को आज फिर से मैं उदाहरण नंबर 6 के साथ आया हूं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे प्रश्न कहता है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। यहाँ पे स्कर्ट के बारे में बोल रहा है कि जो जितना पैंट खरीदे हैं, पैंट के दोगुनी से 2 कम स्कर्ट खरीदे हैं। तो यहाँ पे आपको पहले मानना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं है। फिर आगे चल के क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों की ये जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे मानना पड़ता है। तो चलो बेटा देखो, सबसे पहले करेंगे क्या, लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे माना। माना पैंट की संख्या, यहाँ पे लिखो पैंटों की संख्या। माना पैंटों की संख्या x है। अब बोलेंगे स्कर्ट की संख्या कितनी होगी। स्कर्ट की संख्या इसका y मान लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कहता है उसके अनुसार चलते हैं। कंडीशन को देखिए, एक तरफ लिखिए स्कर्ट, इसी के बारे में पूछा जाता है, इसी के बारे में बताते हैं। तुलना किससे करते हैं तो पैंट से करते हैं, तो इधर लिखेंगे पैंट, इधर स्कर्ट इधर पैंट, क्योंकि मतलब स्कर्ट के बारे में बोलते हैं पैंट का तुलना करते हुए। तो स्कर्ट को तो माने हैं वाई हो गया। पैंट के बारे में बोला जाता है जितना पैंट है, तो पैंट है x। पैंट कितना बेटा x। अब बोल रहा है कि स्कर्ट की संख्या पैंट की दोगुनी, तो पैंट को 2 से गुना कर दिए। दोगुनी से 2 कम है तो 2 से यहाँ पे 2 कम भी कर दिए, मतलब घटा भी दिए। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो y बराबर क्या बन रहा है, y बराबर 2x माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं, y बराबर 2x माइनस 2, एक रिलेशन ये बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर ये यहाँ तक हुआ स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम, यहाँ तक हो गया। फिर आगे चल के बोल रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के से 4 पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो फिर वही स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट, तो x पैंट खरीदे थे, उसके 4 गुने से 4 कम, तो इसको मान लो समीकरण 2, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमको ग्राफ के माध्यम से बनाना है। तो इसके लिए देखिए हम करते क्या है, इधर पहले y ले लेते हैं। y बराबर समीकरण 1 को लिखते हैं 2x माइनस 2, ये समीकरण 1 था। और दूसरा है y बराबर 4x माइनस 4, ये समीकरण हो गया 2। तो यहाँ पे जो भीड़ भाड़ में रहता है उसी को मानना पड़ता है। तो माना x बराबर कितना मानेंगे, x बराबर हम मान लेते हैं 1। तो देखते हैं y बराबर क्या आता है, y बराबर 2 गुना 1 माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 बराबर 0। फिर से यहाँ पे मानते हैं, माना x बराबर 2, तो देखते हैं y बराबर कितना आता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 गुना 2 माइनस 2, तो y बराबर 4 माइनस 2, तो y बराबर आपका 2। इधर देखिए यहाँ पे भी आपका मानना पड़ेगा। तो माना जो भीड़ भाड़ में रहता है उसी को मानते हैं x बराबर कितना मान लेते हैं 1। तो चलो y बराबर कितना आता है, तो y बराबर 4 गुना 1 माइनस 4, तो y बराबर 4 माइनस 4, y बराबर कितना हो गया 0। अब फिर से मानते हैं, माना
x बराबर मान लेते हैं 2, तो y बराबर कितना आता है, तो बोलेंगे 4 गुना 2 माइनस 4, तो y बराबर आपका हो जाएगा 4 दूनी के 8 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ गया 4। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ऐसे करके बॉक्स बनाएंगे, इधर भी एक बॉक्स बनाएंगे इस वाले के लिए। ऊपर x नीचे y, ऊपर x नीचे y। अब देखिए x कितना माने थे बेटा 1, y कितना आया था 0, x कितना माने थे 2, y कितना आया था 2, x कितना माने थे 1, y कितना आया था 0, x कितना माने थे 2, y कितना आया था 4। ये बॉक्स भी तैयार हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, तो इसका ग्राफ खींचेंगे ऐसे स्केल की सहायता से। अब यहाँ पे एक आपका क्षैतिज रेखा खींचा जाएगा ऐसे। इधर आपका x डैश होता है, इधर x होता है, इधर y होता है, इधर y डैश होता है। अब हाईएस्ट कितना तक है दोनों में देख लेंगे, 4 तक है, तो 4 ही तक लिखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 4 3 2 1, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 2 3 4। ये माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे x कितना है, तो x देखिए x 1 है, तो इधर चलेंगे क्योंकि प्लस में है। और y वाली लाइन में देखो y 0 है, तो यहाँ पे y 0 होता है, दूसरा वाला 0 होता है, तो उसी वाले को पकड़ लेते हैं, उसी लाइन के ऊपर बैठा देते हैं, तो x के ऊपर ही बैठा हुआ रहेगा। तो आप जानते हैं कि पहले x का कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, तो पहले लिखेंगे 1, उसके बाद y के कोऑर्डिनेट को, ठीक है। अब देखिए x2 और y2, x2 और y2, तो ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा ऐसे, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 और y2। अब इन दोनों को क्या करना है, तो पटरी के माध्यम से इन दोनों बिंदु को मिला देना है। अब ऐसे करके ऐसे यहाँ पे मिला दिया। फिर क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे x कितना है 1, फिर y कितना है 0, तो यही इसी बिंदु पे आएगा, इसी बिंदु पे आएगा ये भी, ये दोनों देखिए सेम है, तो ये बिंदु इसी बिंदु पर आएगा। अब x कितना है 2 और y कितना है 4, तो x 2 और y 4, तो ये होगा आपका यहाँ पे एक जगह पे, इस जगह पे, तो यहाँ पे लिखेंगे x 2 और y 4। अब फिर से क्या करेंगे, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो इसका ग्राफ जो जाएगा ऐसे ही जाएगा, और यहाँ पे ये मिलेगा, मतलब कटान बिंदु पे, तो यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 1 और y बराबर 0, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही।